गया वो जमाना मॉम डैड जिस जमाने में आप डर डर के पढ़ा करते थे। अब तो 21st सेंचुरी है जिसमें नो डर नो फिकर, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़। ऐसी ही कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 34 साल बाद इंडिया के अंदर चेंज हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखकर मुझे इतना जेलस फील हो रहा है यार। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके इवन पेरेंट्स इतने जेलस फील कर रहे होंगे। काश ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमारे टाइम में होती ना तो मजा आ जाता। मैं ये कर देता, वो कर देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता। ठीक है, उनके टाइम पे नहीं हुआ, जो भी चीजें रही, जिस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया। अब जो टाइम है वो आपका टाइम है। आपका टाइम ऐसा है स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो गया सब कुछ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना आसान, और एक तरीके से स्टडी अकाउंट खुल रहा है। 6th क्लास से आपको प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व करेंगे तो सोचो फ्यूचर क्या होगा। ऑलरेडी बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अब बच्चा हमारे देश का हर बच्चा एम्प्लॉयड होगा। उसको कुछ ना कुछ स्किल में ऐसा बना देंगे कि उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी आई है। बहुत मजा आ गया दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और आप सभी को मैं इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं मत भूलिएगा, बिल्कुल यहीं बने रहिएगा, कहीं नहीं हिलना है, नोट करते जाइएगा। आपके बहुत काम की चीजें हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या आप टीचर्स हो तो भी आपके काम की इंफॉर्मेशन है। ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, कीप वॉचिंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आखिर है क्या? भाई मेरा इंटरेस्ट ना डांस में है, लेकिन पता है क्या हुआ, एकेडमिक करने के चक्कर में डांस नहीं कर पाया यार। स्पोर्ट्स में इतना अच्छा था, लेकिन क्या बोलूं, मॉम डैड का सपोर्ट नहीं था, टीचर्स का सपोर्ट नहीं था, स्पोर्ट्स नहीं कर पाया भाई। मैं एकेडमिक्स में रह गया, और एकेडमिक मेरा खराब हो गया क्योंकि मैंने डांस क्लासेस को चूज कर लिया, म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया, ले भाई एकेडमिक 0 हो गया। ये एक्सक्यूजेस आपके पास नहीं रहने वाला। आपके पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। यानी कि इन चीजों को इक्विवेलेंट कर दिया गया है, इक्वल कर दिया गया है, एक तराजू में तोल दिया गया है। भाई दोनों चीज बैलेंस है, स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो, दोनों को एक सेम लेवल होगा दोनों का। अब कोई डिफरेंस नहीं होगा। इज इट क्लियर? देखिए आगे और बताने वाला बहुत कुछ, बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फटाफट से अभी के अभी कर दो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या है, 3 to 6 ईयर का जो बच्चा है उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया है कि भाई इसको ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज कराओ और इसको सिखाओ, राइट। इसके बाद एक्टिविटी बेस के साथ साथ न्यूमेरिक एबिलिटी उसकी बढ़ी होनी चाहिए। बच्चे की न्यूमेरिक एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ी होनी चाहिए एक्टिविटीज के थ्रू। तीसरी चीज, इसी में आप लॉजिकल चीजें बताओ ना बच्चों को, लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल लर्निंग उनको सिखाइए। इजीली बच्चा कैच करेगा, ग्रिप करेगा, और हमारा बच्चा जब 6 ईयर की एज में होगा उसका माइंड शार्प हो चुका होगा। अब हम आते हैं, इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया दोस्तों, बता रहा हूं। इन्होंने 10+2 का स्ट्रक्चर खत्म, गेम ओवर, नो 10+2। तो होगा क्या सर, होगा क्या, होगा 5+3+3+4 सिस्टम। क्या है ये, 5-4-3-3 सिस्टम, क्या है ये? समझ में नहीं आया सर? तो 5 ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। स्कूल से पहले क्या करते हो, प्री नर्सरी में एडमिशन लेते हो, प्री स्कूल करते हो, कोई बच्चा आंगनवाड़ी जाता है, कोई बाल वाटिका जाता है, तो उसको आप 3 इयर्स इंक्लूड करिए। वो आपका 1st क्लास में आने से पहले 3 साल की जो भी एजुकेशन ले रहे हैं आप, वो 3 साल वो आपके इंक्लूड हो गए। क्लियर? 2 साल में आप 1st and 2nd क्लास को कंप्लीट करेंगे, यानी कितने ईयर हो गए, 5 ईयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर में कहाँ होंगे आप, 3rd, 4th, 5th क्लास में। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, उसमें कहाँ होंगे आप, 6th, 7th, 8th क्लास में। नेक्स्ट 4 ईयर की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, इन 4 ईयर में आप 9 to 12 क्लियर कर लेंगे, यानी 10+2 पॉलिसी खत्म। 5, 3, 3 and 4 ये पॉलिसी अब चलेगी। ठीक है, अरे एक सबसे बड़ा, पता है इतना बड़ा मतलब ऑफर मिला है कि भाई साइंस का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, आर्ट्स का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है,
यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता है कैसा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, अकाउंट्स, इको। हैरान हो रहे हो ना, कुछ ऐसा ही होने वाला है। सोचो कितना मजा आने वाला है यार, पहले क्यों नहीं था, मेरा मन बहुत था मैं भी अकाउंट्स करूँ यार, मैथ्स में थोड़ा मैं अच्छा था, न्यूमेरिकल मुझे पसंद था और मेरा मन था मैं भी अकाउंट्स करूँ, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, साइंस ले ली थी। और ये जो डिफरेंस है ना, वेरिएशन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स हुआ बना रखा है, आर्ट्स वाला बहुत वीक होता है, साइंस वाला बहुत पढ़ाकू, कॉमर्स वाला थोड़ा सा पढ़ाकू। ये जो मेंटालिटी है, ये जो स्ट्रैटेजी है लोगों के माइंड में, ये अब खत्म होने वाली है। जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, राइट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना मजा आने वाला है यार, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, एकेडमिक उसका खराब होना ही होना है, एकेडमिक अच्छा स्पोर्ट्स खराब। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, तो दोनों को इक्वल रखा गया है। स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे तो उसका ग्रेड आपको मिलेगा। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो स्किल्स आपकी मार्कशीट पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपकी मार्कशीट जो है ना, बहुत अलग होने वाली है। पहले ये नहीं होगा भाई टीचर ने बोल दिया इस सब्जेक्ट में A+ है, इस सब्जेक्ट में बच्चा A-, इस सब्जेक्ट में C ग्रेड, बात खत्म, रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट। नहीं, 1 ईयर में जो भी आप चीजें करेंगे ना, आप अगर रेस में फर्स्ट आए हैं तो उसको भी कोशिश की जाएगी आपके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया जाए, भाई बच्चा आपका इसमें टैलेंटेड है और ये इसी फील्ड में आगे जाएगा। और आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हैं तो डेफिनेटली दे विल रिकमेंड यू द प्लेटफॉर्म कि भाई यहाँ से आप और आगे बढ़ सकते हैं। इतना बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया सर, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मजा आ रहा है ना, आ रहा है ना मजा, सुन के समझ रहे हो ना, बहुत मुझे तो खलबली मच गई यार। मैंने जब से मतलब पढ़ा है, पूरे आर्टिकल बहुत बड़ा है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन इन शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपके काम की जो बहुत ज़रूरी है वो ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया कि भाई जो एक्टिविटीज़ है उसको सेम मतलब वैल्यू दी गई है। यार पता है क्या हुआ, जब मैं 5th क्लास में था मैंने पार्टिसिपेट कर लिया था डांस में। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, आपको पता है, नेशनल फेस्टिवल में सॉन्ग में डांस में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे भी लोग थोड़ा सा जाने। लेकिन होता क्या था, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पेरेंट्स का कहना था, अरे क्या कर रहा है भाई, पढ़ाई पे फोकस कर, कहीं फेल मत हो जाना, ये डर घुसा रहता था। अब क्या होगा, इस चीज़ का हमें ग्रेड मिलेगा, इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा, इस चीज़ को अगर बच्चा करता है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। क्लियर है ना बात, कितना मज़ा आने वाला है ना। बहुत जेलस फील कर रहा हूँ यार, आज मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हैं उसको भी आप साथ में कर सकते हैं। और बहुत दिन से सोच रहा था कुछ इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थियोरेटिकल नॉलेज करो, रट्टा मारो, जाके एग्जाम दो, पास हो गए, हो गया। नहीं, अब ऐसा नहीं बोला है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं 6th क्लास में जो बच्चे हैं, जैसे ही आप 6th क्लास में आओगे ना भाई, प्रैक्टिकल वर्क करवाना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकल वर्क सर, अरे अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो ना, इंटरेस्ट है ना बल्ब खोलने में, तारों को जोड़ने में, तो आओ सीखो, अभी से सीखो। और जब आप 6 से स्टार्ट करोगे तो सोचो 6 साल में आप कितना सीख कर स्कूल से बाहर जाओगे। आप डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, आपकी एक पर्टिकुलर फील्ड हो चुकी होगी फिक्स, यहाँ मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और मैं जॉब ले सकता हूँ। कंपनी मुझे ढूंढेगी, मैं कंपनी को नहीं ढूंढूंगा। आप चाहे प्लम्बर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप चाहे कारपेंटर बन सकते हैं, जो आपका मन करे। प्रैक्टिकल वर्क आपको करवाया जाएगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा और उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाएगी जिसके थ्रू आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको लोग सिखाएंगे, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रीशियन है वो आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल वर्क। यानी सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम खत्म। जो अब तक रट्टाफिकेशन करते आए थे ना, सब कुछ खत्म होने वाला है। भाई पहले एग्जाम होता था ना, जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे, तो मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरी रात जो पढ़ता था, मैं सोचा भगवान, हे भगवान, बस यही आ जाए, भगवान जो मैंने पढ़ा है सिर्फ यही आ जाए, इसके अलावा कुछ ना आए, जो मैंने रटा है वही आ जाए। मम्मी भी, हे भगवान मेरे बच्चे ने रात भर मेहनत की है, जो मेहनत की है वही आ जाए भगवान, इसके अलावा कुछ ना आए। ऐसी सोच थी, ऐसी मेंटालिटी थी बोर्ड एग्जाम को लेकर। अरे भाई उससे हो भी क्या जाएगा, अगर 10 क्वेश्चन रट लिए, सेम आ गए, टॉप भी कर लिया, क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। भाई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थियोरेटिकल है बच्चा, थियोरेटिकल नॉलेज काम नहीं आती मार्केट में। मार्केट में अगर अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छी जॉब लेनी है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं लोग,
वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, आपको आगे आसानी होगी। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, 12th पास करने से पहले पहले ये कंडीशन रखी जाएगी कि भाई एक फील्ड में आपको मास्टर होना पड़ेगा। अभी तक ये पॉलिसीज ना फॉरेन में चलती थी कि भाई तुझे डांस में इंटरेस्टेड है ना तो डांस कर, जितना अच्छा नाच सकता है ना नाच, और आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। सेम इंडिया में भी ऐसे होने वाला है, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा बिफोर कंप्लीटिंग योर 12th। और जब भाई कर लिया, एक फील्ड में एक्सपर्ट बन गए, तो आगे क्या होगा, जॉब तो मिलनी है ना। कौन नहीं पूछेगा, हमें कंपनी ढूंढेगी ऐसे। अभी हम कंपनी को ढूंढते हैं, भाई इस कंपनी में जाऊँ, इंटरव्यू दूँ नहीं दूँ, मेरे पास है क्या, 12th पास हूँ, थ्योरेटिकल नॉलेज है, जॉब क्या मिलेगी सबको पता है, ठीक है। बीपीओ मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, कॉल करते हो दिन रात कॉल करते रहो। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अच्छा एक चीज़ और होती थी, जब आंसर शीट चेक होती थी ना, तो कई टीचर्स ऐसे खड़ूस टीचर होते थे, कैसे मैं बताऊँ, 3 इडियट मूवी देखी है ना, वायरस जैसे टीचर होते हैं। उन टीचर्स की मेंटालिटी कैसी होती है मैं बताता हूँ। उनकी मेंटालिटी है भाई जो मैंने नोट्स में लिखा है ना, जो मेरी लैंग्वेज है उसी में आपको आंसर देना है। अच्छा, और जो बुक में लिखा है, जो राइटर ने लिख दिया, मैं किसी राइटर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन जो राइटर ने लिखा है सेम वही लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी आंसर शीट पर, तभी हम मार्क्स देंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप अपने अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे, आप कॉन्सेप्चुअल आंसर करेंगे, आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे, और उनको अगर वो वैल्यूएबल आंसर है तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। और ऐसा नहीं होने वाला कि मेरा आंसर नहीं लिखा तो इस बच्चे के 0, मेरा आंसर लिखा इस बच्चे को 6/6, ऐसा अब नहीं होने वाला है। बहुत सारे खड़ूस टीचर होते हैं ना, बहुत सारे खड़ूस टीचर होते हैं जिनको हम खड़ूस बोलते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ टीचर्स होते हैं यार, वो सोचते नहीं है, वो सोचते नहीं मेरे जैसा क्यों नहीं लिखा तो मैं तो कम मार्क्स दूंगा, ठीक है। तो ये भी अब चेंज होने वाला है। अच्छा टीचर्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, टीचर्स का भी एक स्टैंडर्ड होगा, नेशनल स्टैंडर्ड होगा यार, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, टीचर्स का भी हो सकता है एग्ज़ाम हो सकता है उनको चीज़ें बताई जाएं कि किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, या ई लर्निंग पे किस तरीके से फोकस किया जाए। अच्छा अब जो है एक चीज़ और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई लर्निंग जो होता था ना, आपने हमेशा देखा होगा हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 8 रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा। भाई डिजिटल लर्निंग पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है, डिजिटल इंडिया है तो फोकस तो होगा ही, ई लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। और रीजनल लैंग्वेजेस में भी मज़ा आ गया खबर सुन के, 8 लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस में ई लर्निंग अवेलेबल होगा। अभी तक हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में पढ़ रहे थे, सारी डिटेल्स हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे बंगाली लोग बेचारे ढूंढते हैं कि बंगाली में आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है, तो अब क्या है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ गया ना सुन के। अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर मैं पूरा एनालाइज करूँ ना, तो इन्होंने फोकस किया है रटना करते बंद और सीखने का ले आनंद। इस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है कि भाई सीखो, ठीक है, आपको रटने से कोई चीज़ काम नहीं आने वाली है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि थैंक गॉड कि ऐसी पॉलिसी आई कि जिसमें रटना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकल होंगे हमारे बच्चे, मज़ा आ जाएगा यार, जॉब मिलेगी ही मिलेगी, कोई बेरोजगार नहीं होगा। अच्छा 100% लोगों को एजुकेट करने की प्लानिंग है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो। बहुत सारे लोग जो अनएजुकेटेड रह गए हैं उनको भी एजुकेटेड बनाने की कोशिश की जाएगी इसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत। क्लियर। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ भाई, कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बीच में मन हो गया फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज ड्रॉप करूंगा, मेरा मन नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, कॉलेज में एडमिशन लिया, बहुत खुश थे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, लगा यार क्या करूंगा कॉलेज में, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं, चल ना थोड़ा पैसा कमा के देखते हैं, चल कुछ नई स्किल्स सीखते हैं। यार कॉलेज ड्रॉप करूंगा ना तो मेरे पूरा एकेडमिक खराब हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आप फर्स्ट ईयर में अगर कॉलेज ड्रॉप करते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड होगा कि 6 साल में 5 साल में आपको कॉलेज कंप्लीट करना है। यू कैन कंटिन्यू इन अदर ईयर्स। आप आगे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने कॉलेज ड्रॉप किया, कॉलेज ड्रॉप करने के बाद ठीक है 2 साल आपने सपोज किसी काम में, किसी स्किल में आपने अपना टाइम दिया, कुछ नया सीखा आपने, उसके बाद फिर से आप एंट्री करते हैं तो यू विल टेक एडमिशन इन सेकेंड ईयर।
और सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद आपका टाइम बचा, ठीक है, आपका जो फर्स्ट ईयर था वो खराब नहीं हुआ। और इवन अगर फर्स्ट ईयर ड्रॉप भी कर देते हैं, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ईयर कि भाई इस बंदे ने फर्स्ट ईयर किया है, इसकी वैल्यू होगी मार्केट में। अच्छा 2 साल में ड्रॉप करते हैं, यू विल गेट डिप्लोमा। 3 साल में ड्रॉप करोगे, यू विल गेट डिग्री। अच्छा 4 साल में ड्रॉप करोगे, भाई रिसर्चर कहलाओगे। अगर 4 साल में ड्रॉप करते हो, रिसर्चर कहलाओगे। यानी कि आपको 4th ईयर में रिसर्च करना है। लाइक बीटेक आप कर रहे हो, बीटेक में 3 साल आपने सारी चीजें कर ली, सारा सब कुछ पढ़ लिया, अब 4th ईयर में क्या करोगे, रिसर्च करोगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है। इज इट क्लियर? समझ आया? तो कभी भी आप कॉलेज में एंट्री कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। मेरा बहुत मन था जब मैं कॉलेज में था कि यार फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, छोड़ दूँ यार, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन नहीं कर पाया। बाद में हालांकि किया, तो बाद में कहानी बताऊंगा। अब बात करते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो होशियार बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। उनको चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे, चाहे आगे प्रमोट करना हो उन बच्चों को कि भाई ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, इस स्कूल का टॉपर है, इसको ये प्लेटफॉर्म मिलना ही मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। हालांकि पहले भी होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा विदेशी छात्र जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ आएंगे, कम दाम में अच्छी शिक्षा लेकर जाएंगे। कम दाम में अच्छी शिक्षा इंडिया से, भाई इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया से लेकर जाएंगे। सोचो इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे यार। इकोनॉमी ग्रोथ होगी, नहीं होगी, लोग आएंगे, टूरिस्ट के लिए आएंगे, इंडिया की ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से हो जाएगी। विदेशों से लोग आना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करेंगे, लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, लोग एक टूरिज्म प्लेस बन जाएगा इंडिया। मज़ा आ रहा है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुन के? यार बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो सच्ची में, मैं क्या बताऊँ, नाचने का मन कर रहा है मेरा। एक बहुत बड़ी चीज जो हायर एजुकेशन, जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं या फिर एकेडमिक कोर्सेज करते हैं, कई कॉलेजेस की फीस में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो उस गैप को ना खत्म कर दिया जाएगा। भाई एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स किया जाएगा कि यही मैक्सिमम अमाउंट इस कोर्स के लिए ऑल ओवर इंडिया लिया जा सकता है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। कितनी बड़ी बात कही है यार। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा लूटा जाता था स्टूडेंट्स को। भाई इस कॉलेज का लेवल ये है, ये तो डैश डैश कॉलेज है, यहाँ पे तो इतनी फीस लगती ही है। तो उस चीज़ को खत्म कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। अब कॉलेज के सामने एक और कंडीशन, बहुत बड़ी कंडीशन, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। इन सबको खत्म कर दिया जाएगा तो होगा क्या सर? एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा इनके लिए भी, जो कि इन पर पूरा ध्यान रखेगी। एक कॉलेज को, सपोज कॉलेज ए है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा 1 to 10 ईयर या 1 to 15 ईयर्स का। 15 ईयर्स में आपको ग्रोथ करना है। अगर आपका कॉलेज नेम कुछ भी है, सपोज कोई भी कॉलेज है, कॉलेज ए मैं बोल रहा हूँ अभी, तो कॉलेज ए का जो ग्रेड है अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी बोर्ड, वो सपोज सी ग्रेड है, तो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा विद इन 5 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स। उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर वो इम्प्रूव नहीं करते हैं, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज इम्प्रूव नहीं करता है, एफिलिएशन खत्म कर देंगे। आपको जो एफिलिएशन मिला है ना, टोटली खत्म। भाई आप कॉलेज चलाने लायक नहीं हो, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना, ठीक है। तो इसका मतलब कॉलेज वालों पे भी, लेक्चरर पे, कॉलेज वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है कि हमारे कॉलेज को A+ ग्रेड लाना है। बच्चों पे ही प्रेशर नहीं रहेगा, कॉलेज वालों पे भी प्रेशर रहेगा, हमें A+ ग्रेड लाना है। मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आ गया, इतना सारा प्रेशर, मज़ा आएगा। एजुकेशन पॉलिसी इतनी बढ़िया पॉलिसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, NRF, रिसर्चर बनना चाहते हो ना, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, साइंस में। अरे सर ज्योग्राफी हिस्ट्री को कौन पूछता है? भाई पूछेंगे। अब अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हो इन एनी फील्ड, चाहे होम साइंस में रिसर्चर बन जाओ, ठीक है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका नाम होगा NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। उसके बिहाफ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, यू विल गेट द अमाउंट फॉर योर रिसर्चिंग, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे रिसर्च कर सकते हो, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, चाहे फाइनेंशियली करें, चाहे वो आपको एजुकेट करें, आपकी हेल्प करें, कैसे न कैसे आपको सपोर्ट किया जाएगा इफ़ यू आर एबल। अब बात करते हैं, इंतजार बहुत ज़्यादा कर लिया यार, 10th-12th का क्या होगा सर? अगले सेशन से शुरू होगा क्या सब कुछ? हो भी सकता है। बोर्ड एग्जाम कैसा होगा सर? बोर्ड एग्जाम के बारे में सुना था कुछ चेंज हो रहा है। 10th-12th का, भाई 10th-12th का बोर्ड तो होगा, नो डाउट एट ऑल, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होने में यार टाइम तो लगता है। इम्प्लीमेंट अगर होगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को 50-50% बैलेंस किया जाएगा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वैल्यू 50%, ऑब्जेक्टिव को 50-50% बैलेंस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वैल्यू 50%, सब्जेक्टिव की 50%। अच्छा, बोर्ड एग्जाम 2 बार हो सकते हैं, सपोज SA1 SA2 मान के चलो आप। अच्छा, बोर्ड एग्जाम सर नेक्स्ट ईयर से ही हो जाएगा 2021 से, इट में पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से ही आपके में इम्प्लीमेंट हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम्स हो। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ही बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घबराना नहीं है, एंग्जाइटी पैदा नहीं होने देनी है अपने अंदर कि होगा क्या, पढ़ना छोड़ देता हूँ, मजा आएगा, डांस करूंगा, म्यूजिक में जाऊंगा, स्पोर्ट्स करूंगा, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी रखनी है। अभी थोड़ा इंप्लीमेंट होने में हो सकता है टाइम लगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बहुत मजा आने वाला है। आने वाले साल आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी 10th-12th किया ना, वो ऐसे बैठे काश काश मेरे टाइम पे ये होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, बाय लक, कोई बात नहीं, आगे आप बहुत अच्छा करोगे। और होप आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपर समझ में आई। अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, मैं आंसर दूंगा आपके सारे क्वेश्चन का। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर कर देना सभी जगह, फ्रेंड्स को, टीचर्स को और रिलेटिव्स को भूलना मत। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।